जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। देखिए एक बच्चे ने मैसेज किया था और उसी मतलब जो बीबीडी ऑब्जेक्टिव के प्रश्न हम जो बनाए थे उस बच्चे को शायद वो मैथ समझ में नहीं आया था, इसलिए वो देख लीजिए कि वृत्त का जो हम पढ़ाए थे उसमें कमेंट किया, सर समझ में नहीं आया है 7 नंबर का। मतलब उन्होंने पूरे वीडियो को देखे होंगे और उसके बाद उनको 7 नंबर का जो क्वेश्चन है वो समझ में नहीं आया है और वो कमेंट किए, इसीलिए हम उनको उनके प्रश्नों को समझाने के लिए यहाँ आए हैं। ठीक है, अगर आप सबसे भी ऐसे अगर कोई प्रश्न है जो कि पूरी बीबीडी की मैराथन क्लास या जितने भी प्रश्न हम दिए समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसका बनाना हमारा काम रहेगा। तो चलिए, ये प्यारे विद्यार्थी का जो प्रश्न है वो प्रश्न का सॉल्यूशन हम सब लोग यहाँ करते हैं कि क्या 7 नंबर प्रश्न कह रहा है। शायद अगर उनके पास ये प्रश्न पहुंच जाए तो वो अवश्य ही कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर, अब हम प्रश्न को समझ चुके हैं। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए प्रश्न यहाँ क्या कह रहा है बच्चे, जो समझिए कि किसी वृत्त, क्या प्रश्न कह रहा है। प्रश्न यहाँ देख लीजिए, यहाँ का प्रश्न जो पूछा जा रहा है वो प्रश्न ये पूछा जा रहा कि किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब वो देखिए, ये एक वृत्त है बाबू और एक वृत्त है और ये किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा, ये जो जीवा है ना इसकी दूरी हो गई 8 सेंटीमीटर और ये इसके केंद्र हो गए, जो कि जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है। मतलब इसके केंद्र से ये वाला दूरी कितने सेंटीमीटर हो गया, 3 सेंटीमीटर हो गया। ये ओ हो गए बाबू, ए हो गया, ये बी हो गए, यहाँ डी मान लीजिए। जब ये डी आएंगे तो इसको 2 भागों में बांट देगा, अर्थात ये 4 तो ये भी 4। और पूछा क्या है, वृत्त का व्यास। तो पहले यहां से हम इसकी त्रिज्या निकाल लेते हैं और एक त्रिभुज में चलेंगे। कौन से वाले त्रिभुज में, ये त्रिभुज में, त्रिभुज ए डी ओ में। और ए डी ओ में एओ है जो कर्ण हो गया, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, डीओ लंब हो गया और इसका आधार एडी का स्क्वायर हो गया। एओ का स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर डीओ का 3 का स्क्वायर और इसका 4 का स्क्वायर। आर स्क्वायर बराबर 3 तिहाई 9, 4 चौके 16। आर स्क्वायर बराबर 16 और 9 25 हो गए। आर का मान इधर के रूप में चला गया तो आर बराबर प्लस माइनस 5, अर्थात इसकी त्रिज्या 5 निकल गई। देखिए त्रिज्या बराबर अगर 5 निकला है और पूछा क्या है व्यास, तो व्यास होता है जो त्रिज्या का दुगना होता है, अर्थात 5 दूना 10 सेंटीमीटर और इसका ये आंसर हो गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है बाबू, आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे और सभी बच्चे को समझ में आए होंगे और जिनका कमेंट था उनको तो और अच्छे तरीके से समझ में आना है। कुछ अमन करके हैं, उनको उनका ये प्रश्न था, एक दिन पहले इन्होंने कमेंट किया और आज इस वीडियो को हम बना करके आपके पास दे दिए। तो सुविधाएं बहुत अच्छी दी जा रही है बाबू इस परिवार के माध्यम से। तो जिनको भी जो भी त्रुटियां अगर मौजूद है वो अवश्य कमेंट आप कीजिए, वो सभी परेशानी को सॉल्व किए जाएंगे। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट इसमें प्रश्न आते हैं, तो आप सब लोग जुड़े रहिए इस छोटे से परिवार के साथ।